हमारे और आप सबके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत और प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सबसे असल है। इससे असल कोई बात नहीं है। अल्लाह की बात, नबी की बात, और फिर जो भी बातें हैं वो चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, वो सब इन्हीं दो बातों से ली गई बातें, इन्हीं दो बातों से ली गई बातें। और उन्हीं ली हुई बातों को कुरान मुक़द्दस ने वाज़ेह अल्फाज में ये भी कह दिया है। क्या कहा है? अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, और जो तुम में हुकूमत वाले हैं, हुक्म वाले हैं, हुक्म देने की सलाहियत जिनमें रखते हैं, उनकी भी मानो। ये तीन बातों का हुक्म कुरान मुक़द्दस के अंदर हमें मिलता है। लेकिन जो तीसरा होगा, जो तीसरा होगा वो कहीं और से नहीं लेगा, वो सब अल्लाह और रसूल से लेगा। सुभान अल्लाह। वो सिर्फ अल्लाह और रसूल से लेगा। और अगर कहीं अल्लाह और रसूल से उसकी बात जर्रा बराबर भी टकरा रही होगी तो वो तीसरे की बात को फौरन मुस्तरद कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। उसकी बात मेल खा रही हो अल्लाह की बात से, रसूल की बात से। देखो, अपनी जिंदगी का मकसद हमें और आपको समझना है। दाएं बाएं फिर हमको नहीं देखना, दाएं बाएं हमको नहीं देखना, हमको सीधा अपना मकसद देखना। अगर हमने अपना मकसद देखा और दाएं बाएं को नहीं देखा तो फिर हमारी जो मंजिल है हम उसको पाके रहेंगे, हम उस मंजिल को पाके रहेंगे। और अगर हमने कहीं दाएं बाएं देख लिया तो फिर मंजिल मिल पाना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। आज के दौर में हम कौमे मुस्लिम इसी मुश्किल में गिरफ्तार, इसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं। हमने अपनी मंजिल को नहीं देखा, हम दाएं बाएं के चक्कर में पड़ गए, और दाएं बाएं के चक्कर में पड़ने की वजह से हमने अपनी मंजिल खो दिया। हमारा जो मकसद है वो हमने खो दिया। आप किसी बात की फिक्र मत करें। हमारे रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया है। क्या इरशाद फरमाया है? ऐ लोगों, ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे नबी, मेरे महबूब, मेरे रसूल के उम्मत, मैंने तुमको इस बात के लिए भेजा है ताकि तुम भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। दो बातों का हुक्म दिया, भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। अगर ये दो चीजें तुमने अपने अंदर पा लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी मंजिल को पा लिया। और जाहिर सी बात है कि जो आदमी भलाई का हुक्म देगा तो 99% उम्मीद ये है कि वो खुद भी भलाई करेगा, वो खुद भी भलाई करेगा। और जो शख्स बुराई रोकेगा लोगों को तो 99% उम्मीद यही है कि वो खुद भी बुराई से रुकेगा। आज हमने और आपने इसी चीज को अपने अंदर से खो दिया। एक दूसरे को हमने भलाई का हुक्म देने का जो हक है उस हक को हम नहीं पा रहे हैं।
नहीं कर रहे हैं। जिस हमदर्दी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ और जिस हौसले के साथ हमें नेकी का हुक्म देना चाहिए, आज हम नेकी का हुक्म नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हुए जा रहे हैं। और दूसरी चीज, आज कोई भी कुछ कर रहा है, हमारे मुंह में मुसिक्का लगा हुआ है। मुसिक्का जानते हैं? मुंह सिला हुआ है। पहले जब दौनी दाई जा रही थी, अब तो वो खलियान वाला सिस्टम खत्म हो गया, तो एक जानवर के मुंह को बांध दिया जाता था सन के उससे से, क्या उसको बोलते हैं आपके यहाँ की भाषा में? जाबा। अच्छा, हर जगह की भाषा अलग अलग है। हमारे यहाँ उसको मुसिक्का कहते हैं, आपके यहाँ जाबा कहते हैं। तो उसके मुंह में लगा दिया गया, उसी से दौनी दाया जाता था। तो क्या होता था कि वो खा नहीं पाता था, उससे बस वो काम किया जाता था, करता रहता था। तो आज हमारे मुंहों में जाबा लग गया, मुसिक्का लग गया। कोई कुछ कहे, कुछ करे, करता रहे यार। कहेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, वो हमसे जुदा हो जाएगा, हमसे अलग हो जाएगा। अरे नाराज हो जाएगा, हो जाएगा। नाराज हो जाए तो हो जाना, गुस्सा हो जाए तो हो जाना। शरीयत ने हमको ये कहा है, मेरे आका मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम में से जो शख्स भी शरीयत के खिलाफ कोई भी बात देखे, तो अगर उसको अपने हाथ से रोक सकता है तो वो रोक दे। मेरे आका जानते थे कि मेरी उम्मत में इतने ताकतवर, इतने हिम्मत वाले लोग नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन मेरे आका ने अता फरमा दिया। क्या अता फरमाया? अगर तुम्हें कोई कमजोर है, नहीं इस्तेताअत रखता है, नहीं ताकत रखता है हाथ से रोकने की, तो जबान से कह दो कि ये चीज गलत है, मत करो भैया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते थे कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे भी होंगे जो बेचारे इतनी ताकत भी नहीं रखते हैं जो मुंह से कह पाए। तो तीसरा ऑप्शन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। क्या दिया? वो ये दिया कि अगर तुम नहीं कह सकते हो, नहीं रोक सकते हो, तो दिल में तो कम से कम उसको बुरा जानो। अब इसके बाद ऑप्शन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि दिल में बुरा जानना तो हर आदमी बिला झिझक कर सकता है, बिला झिझक कर सकता है। लेकिन अगर अब भी अगर कोई न करे, तब तो समझ लीजिए कि फिर बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ है, बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ है। लिहाजा है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि हमको यहाँ भेजा किस लिए गया है दुनिया में। हमने अपना मकसद ही छोड़ दिया, हम मकसद भूल गए। तरह तरह की बातें दिल के अंदर आ रही हैं। अरे ऐ बंदे, ऐ मोमिन, ऐ मुसलमान, सुन ले तू इंसान कि रब्बे कायनात पर भरोसा रख, जो खुदा आग के अंदर रहने वाले कीड़े को, पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को रोजी दे सकता है और देता है। तो ऐ इंसान, तू तो अशरफुल मखलूकात है, क्या तुझे रोजी देने से वो रोक देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी नहीं रोकेगा, कभी नहीं रोकेगा। वो जरूर कहीं ना कहीं तुमको रोजी देगा, आराम देगा। लेकिन जो मेरे अल्लाह ने जो रास्ता दिया है, कम से कम अपने आप को उस पर चला के तो दिखा। दाएं बाएं क्यों हाथ मार रहा है? दाएं बाएं हाथ मारने से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट बात है, कुछ नहीं होने वाला, नहीं कुछ नहीं होने वाला। अरे नहीं ज्यादा सोच पाते हो? मेरे सैयदना सरकार बाबा मुंडा शाह अलैहि रहमतो व रिदवान ही की जात से सीख लो, न बहुत दूर जाओ, मेरे सरकार से सीख लो। मैंने अपने बुजुर्गों से यही तो सुना है कि जब आप आए थे जंगल में, अकेले थे, अकेले थे, कोई साजो सामान नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई जत्था नहीं,
कोई जमात नहीं। आखिर आज ये जंगल का मंगल क्यों है? आज ये सब दीवाने क्यों हैं? क्यों हैं? इसी वजह से कि आपने अपने मकसद को पाया। जो अल्लाह और रसूल का हुक्म था उस डगर को आपने नहीं छोड़ा, दाएं बाएं अपनी नजर को इन्होंने नहीं किया, तो आज सब इनके दीवाने हो गए। ऐ इंसानों, कम से कम तुम अल्लाह की मोहब्बत के, नबी की मोहब्बत के दीवाने बन के तो दिखाओ, और फिर देखो जमाना कैसे आपके पीछे पीछे चलता है। लोग कहते हैं यार मैं अकेला कैसे करूंगा, मैं अकेला किससे करूंगा, मेरे अकेले करने से होता क्या है? अरे जनाब, आपके अकेले ही करने से होगा, आपके अकेले ही करने से होगा। ये शैतान दिमाग के अंदर वसवसा डालता है कि यार हमारे अकेले करने से होगा क्या? अरे जनाब, आप ही के अकेले करने से होगा। शुरुआत आप कीजिए, कोई करे या न करे, एक ही होता है जो चर्चे में आ जाता है और दुनिया के अंदर बहुत कुछ करके दिखा देता है, और बहुत कुछ करने के बाद अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमा देता है। आज मेरे आला हजरत का नाम मिसाल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं, इतना ज्यादा रोशन, इतना ज्यादा ताबनाक चर्चे में है। आला हजरत का नाम, आला हजरत का नाम चर्चे में है। क्यों भाई चर्चे में है? मेरे आला हजरत तो बहुत बाद में है, मेरे आला हजरत तो बहुत बाद में है। आपसे पहले भी इश्क़ रिसालत का जाम लोगों ने पिलाया। वहाबिया, दयाबना जो भी हैं, गुस्ताखे रसूल जमाते हैं, मेरे आला हजरत से पहले भी लोगों ने तरदीद की, लोगों ने तरदीद की, किताबें लिखी, लेकिन क्या वजह है कि मेरे आला हजरत का नाम उन सारे नामों पे फौकियत ले गया, उन सारे नामों पे फौकियत ले गया। क्यों? इस वजह से कि मेरे आला हजरत ने जो मिशन बनाया, जो शौक लेके चले, जो जज्बा लेके चले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का, अल्लाह की वहदानियत का, नबी की मोहब्बत का, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए इन दो चीजों ने मेरे सरकारे आला हजरत को सबसे आला और अफजल बना दिया। नाम के चर्चे हो गए, तस्करे हो गए। हमेशा याद रखिए, अपना जो आपका मिशन है उससे इलाहिदा मत होइए। अकेले रहिए तो कट्टर रहिए, अकेले रहिए तो कट्टर रहिए, किसी दूसरे की तलाश मत कीजिए। हम चल रहे हैं, जिसकी समझ में आना हो मेरे साथ आए, वरना जाए। जब तक ये हौसला नहीं होगा तब तक काम होने वाला नहीं है। याद रखिए, हम अच्छे मिशन पे चल रहे हैं, हम औलियाए किराम के रास्ते पे चल रहे हैं, और बिल्कुल पुख्तगी के साथ चल रहे हैं। जिसकी समझ में आना हो तो आए, तुम्हारे चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। ये जज्बा रखिए, हम तुम्हारे चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। ये अपने अंदर जज्बा रखिए, फिर इंशाअल्लाह ये दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिद्क़ और तुफ़ैल में इन अपने प्यारों के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए, और हमेशा हमेशा जितने भी औलियाए किराम हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, इन सब की मोहब्बत, इन सब की अकीदत, इन सब की चाहत हम सारे लोगों के दिलों में इतना कूट कूट करके भर दे कि चाहे जो कोई जितना वरगलाने वाला